हेलो, हम फिर से आ गए हैं। इससे पहले हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट की थी। सोशोलॉजी का हमने बुक 1 कंप्लीट कर दिया था, इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी 1 से लेके 5 चैप्टर तक। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा यार देखें। एंड मैंने सोशोलॉजी का चैप्टर 1 एंड 2 दोनों कंप्लीट कर दिए है। कौन सा? अंडरस्टैंडिंग सोशोलॉजी क्लास 11। एंड ये चैप्टर 3 है, बोथ द लैंग्वेज, एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। ठीक है। एंड हम ये भी आपको कनेक्ट कर देते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सोशोलॉजी ऑप्शनल मीन्स PYQ से। ठीक है, चलो अब देखते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 3 है। ठीक है, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। चैप्टर 3 है ये, रुको रेज करके फिर से लिख देते हैं। चैप्टर 3 है ये, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। Environment refer to everything that surrounds us. Natural elements like air, water, soil, plants, animals and soil, also the human-made world. Sociology studies how human society and environment affect each other. मतलब कि क्या कह रहा है, हमारे चारों ओर रहने वाली चीज़ें, हवा, पानी, मिट्टी, पौधे और सभी चीज़ें क्या है? इन्वायरमेंट है, जो समाज में को पर्यावरण एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, एक दूसरे। चलो देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ह्यूमंस डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड, वाटर, शेल्टर एंड लाइवलीहुड, बट एट द सेम टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो चेंज एंड एक्सप्लॉयट नेचर थ्रू डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब क्या कह रहा है कि मनुष्य जो है, व्यक्ति, वो प्रकृति पर निर्भर है। कैसे निर्भर है? खाने के लिए अनाज पर, पीने के लिए पानी पर, सांस लेने के लिए हवा पर और घर बनाने के लिए लकड़ियाँ या मिट्टी पर। सब तरह के पर्यावरण पर निर्भर करता है। ये अपनी पर क्या इंसान करता है? अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर लेता है, जिससे क्या होता है? पर्यावरण नुकसान होता है पर्यावरण में। जैसे एग्जाम्पल क्या है? जंगलों की कटाई, जिसके कारण बारिश कम होती है। ठीक है, कारखाने, नदी या हवा प्रदूषण होता है इसके चलते। गाड़ियों से धुआं निकलती है जिससे हवा प्रदूषित होती है। डैम का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे बिजली तो बनती है पर लोगों के रहने की जगह, उनका वन जीव, ठीक है, सब नुकसान होता है। अब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉजिटिविज्म। ठीक है, environment determines human life, people's habits, culture and lifestyle depend on natural conditions. जैसे एग्जाम्पल लाए, people live in cold region wear wool and eat high calorie food। क्या कह रहा है कि इंसान जैसा जीवन जीता है वह उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? जैसे ठंडे इलाकों में रहने के लिए लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं, गर्म इलाकों में रहने के लिए कैसे हल्के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, पॉजिटिविज्म क्या है? ह्यूमंस आर नॉट कंट्रोल्ड बाय नेचर completely. They can use technology and intelligence to overcome natural limits. Example, growing crops in deserts using irrigation system. मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसके मतलब कि इंसान जो है सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं रहता। ये टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस से पर्यावरण को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? रेगिस्तान में नहर बनाकर खेती करना, ठीक है, जैसे राजस्थान में है ना इंदिरा गांधी नहर। पहाड़ों से सुरंग बनाकर सड़कें बनाना, ठीक है, यही सब मनुष्य की प्रकृति की सीमाओं को बदल देता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई साहब। Industrialization and environment. Industrialization increased wealth and production, but also caused pollution, deforestation and climate change. Urbanization added to waste and resource depletion. ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है, कारखाने, मशीन, शहरों का बढ़ रहा है। ठीक है, इससे हमारा जीवन आसान हो रहा है, रोज़गार इससे बढ़ रही है और पर्यावरण को क्या हो रहा है? बहुत नुकसान भी हो रहा है। इससे हवा डिफेक्ट हो रहा है, पानी में, मिट्टी में प्रदूषण फैल रहा है, जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं। ठीक है, यही कह रहा है इसका मीनिंग। चलो अब देखते हैं। इन्वायरमेंटल मूवमेंट
क्या है इन्वायरमेंटल? पीपल स्टार्टेड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स। मतलब कि जब लोगों ने दिखा कि प्रकृति को नुकसान हो रहा है तो उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन किया, मूवमेंट स्टार्ट की। जैसे मूवमेंट क्या क्या हुआ? चिपको मेजर मूवमेंट, इंडियन मूवमेंट क्या है देखो, इन चिपको मूवमेंट स्टार्टेड उत्तराखंड में हुआ था। विलेजर्स स्पेशली वुमेन्स यूज ट्रीज टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द बिग डैम्स एंड नर्मदा रिवर। ठीक है। एंड तीसरा क्या है? साइलेंट वैली मूवमेंट अगेंस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन केरला टू प्रोटेक्ट रेन फॉरेस्ट। तो कौन कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई जिनकी वजह से क्या हुआ? पर्यावरण में प्रदूषण फैलने से रोका गया। को आंदोलन हुआ। गांव की महिलाएं पेड़ को गले लगाकर उन्हें काटने से बचाती थी कि पेड़ हमारी जान है। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। नदी पर बांध बनाने से बहुत से गांव डूबने वाले थे। ठीक है। लोग अपने घर और ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन किए। साइलेंट वैली क्या? केरल में एक जंगल को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। वहाँ बिजली योजना बनानी थी जिससे जंगल नष्ट हो जाता, बर्बाद हो जाता। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर मेजर थ्रेट्स। ठीक है। एग्जाम्पल मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स, अनप्रेडिक्टेबल वेल्थ। मतलब ये क्या कह रहा है कि आज पूरी दुनिया में पर्यावरण काफ़ी परेशान है। इसके वजह से संकट बहुत बड़ा आ गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रही है जिससे बरसात, गर्मी और ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही है। ओजोन परत में छेद हो गया। सूरज की जो किरणें, हानिकारक किरणें, वो पड़ रहा है पृथ्वी पर। ठीक है। एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है। पेड़ों और जानवरों की प्रजातियां उनकी सब खत्म हो रही है। ठीक है। चलो अब सोशल पर्सपेक्टिव ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है। सोशोलॉजी स्टडीज हाउ सोशल स्ट्रक्चर्स, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर shape our relationship with nature. It also looks at inequality in environmental impact. Poor people suffer more from pollution and disaster. क्या कह रहा है कि पर्यावरण समस्याओं का असर हर व्यक्ति, हर इंसान पर समान नहीं होता, हर इंसान पर एक जैसा नहीं होता। गरीब और कमज़ोर जो है वो ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। कैसे? प्रदूषण इलाकों में उन्हें रहने पड़ता है, उनके पास सही खाना नहीं होता, सुरक्षा नहीं होती, साधन नहीं होते, कम साधन होते हैं। बाढ़ आने पर अमीर लोग दूसरी जगह चले जाते हैं पर लेकिन झुग्गी झोपड़े वाले के पास पैसा नहीं होता, वो घर पर ही रहते हैं। ठीक है। और उनके घर बह जाते हैं। चलो यही है, फ्लड्स इफेक्ट्स स्लम ड्वेलर्स मोर देन रिच पीपल्स। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? इन्वायरमेंट एंड सोसाइटीज। ठीक है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। इकोलॉजी इज द study of relationship between living beings, humans, plants, animals and their natural surroundings. It explains how all living things depend on each other and on the environment. मतलब ये क्या कह रहा है कि इकोलॉजी क्या कहलाती है? इकोलॉजी का मतलब है कि मनुष्य अपना, इंसान अपना, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, प्रकृति के बीच संबंध होता है। जीवन जंतु एक दूसरे से निर्भर होते हैं। ठीक है। जिनका बड़ा हिस्सा तो सब पर असर पड़ता है, इन दोनों सब चीज़ों पर असर पड़ता है। अगर जंगल काट दिए जाए तो जानवरों का घर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। बारिश भी कम होती है इसकी वजह से। क्या? इट्स इफ फॉरेस्ट आर कट डाउन, एनिमल्स लॉस देयर होम्स, सॉइल इरोजन्स एंड हैपेंस एंड रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो जाती। ठीक है। ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन क्या है? ह्यूमन एक्शन मीन्स ऑल द एक्टिविटीज पीपल डू, फार्मिंग, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज
transport. These actions use natural resources and can either protect or harm the environment. मतलब क्या मतलब ये कह रहा है कि इंसान के द्वारा जो भी काम करता है, जैसे खेती, घर बनाना, सड़क बनाना, कार चलाना, ये सब मानव क्रिया है। क्या है? ह्यूमन एक्शन। कुछ काम पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं और कुछ काम से नुकसान करते हैं। कैसे नुकसान करते हैं? एग्जाम्पल, यूजिंग सोलर एनर्जी गुड फॉर एनवायरनमेंट, कटिंग ट्रीज फॉर कंस्ट्रक्शंस हार्मफुल। क्या है? पेड़ मतलब कि सूर्य का इस्तेमाल करके बिजली बनाना सही है, मगर ट्री काटना गलत है, हार्मफुल होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भैया। सोशल इन्वायरमेंट। तो अब देखते हैं सोशल इन्वायरमेंट क्या है। सोशल इन्वायरमेंट मीन्स द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स, सोशल रिलेशनशिप्स, कल्चर, कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इट शेप्स हाउ पीपल यूज एंड थिंक अबाउट नेचर। क्या कह रहा है कि इंसान जो भी बनाता है वर्ल्ड में, उनके द्वारा जो भी बनाई गई चीज़, जैसे समाज, परिवार, संस्कृति, ठीक है, परंपरा, यही सब सोशल इन्वायरमेंट कहलाता है। कैसे? देखो एग्जाम्पल भी देख लो भाई। सम कम्युनिटीज़ वर्शिप रिवर्स और ट्रीज और दे प्रोटेक्ट देम। मतलब कुछ लोग नदियाँ और पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए वे प्रकृति की रक्षा करते हैं, प्रकृति से जुड़े रहते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैम देख लेते हैं भैया। A dam is a big structure built across a river to store water, generate electricity and provide irrigation. It brings development but also causes displacement of people and loss of forest and wildlife. क्या कह रहा है? डैम एक वह बांध, एक बड़ी दीवार होती है जो नदी पर बनाई जाती है ताकि पानी रोका जा सके। इससे बिजली बनती है, खेती को पानी मिलता है और बाढ़ कम होती है। ठीक है, यही है डैम। जैसे एग्जाम्पल क्या है? नर्मदा डैम बिजली और सिंचाई के लिए फ़ायदेमंद, लेकिन कई गांव डूब गए। कैसे डूब गए भाई? जब डैम का पानी बाहर आ जाता है तो इससे नुकसान भी होता है। ठीक है, स्मॉल डैम क्या है? ए स्मॉल डैम इज़ बिल्ड ऑन ए स्मॉलर रिवर और स्ट्रीम। इट स्टोर्स वाटर फॉर लोकल फार्मिंग एंड ड्रिंकिंग विदाउट काउजिंग लार्ज डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या? स्मॉल डैम छोटी बांध क्या है? नदियाँ या नालों पर बनाया जाता है। इससे गांव में पानी बचता है, खेती के काम आता है, इससे लोग घर नहीं छोड़ना पड़ता है, इससे घरों को नहीं छोड़ना पड़ता है लोगों को। ठीक है, विलेज लेवल चेक डैम्स इन राजस्थान हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। राजस्थान में गांव में छोटे बांध बनाकर लोगों को पानी जमा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? चलिए देखते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन। Social organizations means the way people in society are connected through family, caste, class, religion and institutions. It decided who controls and uses environment resource. मतलब सब समाज में लोग रहते हैं, कौन सा काम कौन करता है, यह सब सामाजिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इससे क्या होता है? इससे तय होता है कि कौन इंसान या समूह पर्यावरण के साधनों, जैसे क्या साधन है इनके, ज़मीन, पानी को इस्तेमाल करेगा। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देखो। इन मेनी विलेजेस अपर कास्टेस कंट्रोल वेल एंड लैंड वाइल पुअर पीपल हैव लिमिटेड एसेस। क्या कह रहा है? कई गाँव में ऊंची जातियों के पास कुछ कुएं ज़मीन होती है, जबकि गरीबों को सीमित पहुँच मिलती है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ऊंच नीच भी होता है। सोशल वैल्यू एंड नॉर्म्स। सोशल वैल्यूज आर शेयर्ड आइडियाज अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। नॉर्म्स आर वैल्यू रूल्स पीपल फॉलो इन सोसाइटी बट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल ट्रीट द इन्वायरमेंट। मतलब क्या है कि समाज में क्या मूल्य बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
सामाजिक नियम बताते हैं कि लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये चीज़ें सिखाती है हमें प्रकृति की, कैसे एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए, कैसे उनकी वैल्यू करनी चाहिए, कैसे उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या है देख लो। डोंट वेस्ट वाटर इज़ ए सोशल नॉर्म, रिस्पेक्ट नेचर इज़ ए सोशल वैल्यू। पानी बर्बाद मत करो क्योंकि ये सामाजिक नियम है। क्या है? सामाजिक नियम। प्रकृति का सम्मान करो, एनवायरनमेंट का सम्मान करो, या एक सामाजिक मूल्य है, वैल्यू है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। सोसाइटी एंड नेचर वर्क टुगेदर लाइक पार्ट्स ऑफ ए मशीन। इफ वन पार्ट इज डिस्टर्ब्ड लाइक डिफॉरेस्टेशन, द होल सिस्टम इज अफेक्टेड। मतलब क्या कह रहा है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव? समाज और प्रकृति दोनों मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जैसे अगर एक हिस्सा बिगड़ता है तो पूरी सिस्टम बर्बाद हो जाती है, बिगड़ जाती है। ठीक है, जैसे क्या है एग्जाम्पल? डिफॉरेस्टेशन, लेस रेन, पुअर क्रॉप्स, हंगर। जंगल काटने पर बारिश कम होते हैं, खेती खराब होती है और लोग भूख बढ़ती है लोगों की, भूख का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है? रिच एंड पावरफुल ग्रुप्स एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज मोर वाइल पुअर पीपल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब क्या कह रहा है? अमीर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये सब, पर पर्यावरण की गड़बड़ी का असर गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है। कैसे पड़ता है? अमीर लोग रिसोर्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा इसका असर किस पर पड़ता है? गरीब लोगों पर। कैसे पड़ता है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हार्म्स स्लम एरियाज मोर देन रिच कॉलोनीज। फैक्ट्री का धुआं गरीब इलाकों में फैलता है, लेकिन अमीर लोग साफ जगह पर रहते हैं। ठीक है, अमीर लोगों पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? वुमेन्स आर क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर बिकॉज दे कलेक्ट वाटर, फ्यूल एंड फूड, सो वुमेन्स ऑफ्टन लीड इन्वायरमेंटल इन मूवमेंट। क्या कह रहा है? महिलाएं प्रकृति से जुड़ी रहती है क्योंकि वो रोज़मर्रा से पानी, लकड़ी, खाना जुटाती है। ठीक है, इसलिए महिलाएं पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन में आगे रहती है। जैसे वुमेन लीड द चिपको मूवमेंट टू सेव ट्री। चिपको आंदोलन में महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए आ गई थी, उसमें चिपक गई थी। ये हमने जो अभी पढ़ाया इसकी थोड़ी सी समरी हमने दे दी है। क्या क्या हमने पढ़ाया था? इकोलॉजी अभी पढ़ाई, ह्यूमन एक्शन पढ़ाया है, सोशल इन्वायरमेंट, डैम। ठीक है, इसका हमने थोड़ा शॉर्ट में, इसको देखने के लिए शॉर्ट में अगर आप इसे थोड़ा देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, डैम, स्मॉल डैम, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट अस स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, भोपाल इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या हुआ था उस टाइम देख लो। द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड इन दिसंबर 1984 at the Union Carbide pesticide factory in Bhopal, Madhya Pradesh, India. A poisonous gas called methyl isocyanate (MIC) leaked from the factory at midnight. Thousands of people died and many suffer from serious health problems like lung disease, eyes damage and birth defects. तो ये क्या कह रहा है कि यह हादसा कितना में हुआ था? 1984 में भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, एंड यूनियन कार्बोनाइड नाम की एक कीटनाशक फैक्ट्री थी। ठीक है, बनाने वाली फैक्ट्री थी, जिन्हें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जहरीली गैस लीक हो गई। ये नाम की गैस लीक हो गई, रात में लोग सो रहे थे उस टाइम। गैस ने हज़ारों लोगों की जान ले ली और बहुत सारे लोग बीमार हो गए। कई पीढ़ियों तक बच्चे बीमार पैदा हुए, कई पीढ़ियों तक। इतनी खतरनाक गैस थी ये। अब देखो इसका क्या है? हु वाज ब्लेम, किसे ब्लेम किया गया था? द कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन UCC was held responsible. The government and factory management were also blamed for negligence and poor safety system.
तो दोषी कौन था? यूनियन कार्बाइड कंपनी को सबसे बड़ा दोषी माना गया है इसे। क्यों भाई? सरकार और फैक्ट्री के अधिकारी भी लापरवाह थे, लापरवाह पाए गए, तभी तो ये गैस इतना बड़ा हादसा हो गया ना। अगर ये लोग लापरवाह नहीं होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और कई पीढ़ियों तक वहाँ लोग बीमार पैदा हुए। ठीक है, चलो अब नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स क्या क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स हैपन ड्यू टू नेचर के कारण, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, साइक्लोन, ड्राउट। ये नेचुरल डिजास्टर किसके कारण होती है? प्रकृति के कारण होती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने देखा ना अभी चलो देखो मैन मेड क्या है। मैन मेड डिजास्टर काउज्ड बाई मैन मिस्टेक्स और ग्रीड, इंसान की गलती, लापरवाही और लालच के कारण होती है ये। ठीक है, डिजास्टर जैसे भोपाल गैस लीक। ठीक, चैनेबल न्यूक्लियर डिजास्टर्स, ऑयल स्पिल इन ओशियन। ठीक है, समुद्र में तेल फैलना, ये सब मनुष्य की लापरवाही के कारण और किसके? लालच के कारण, गलती के कारण होता है ये सब मैन मेड। अब देखो मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क। These are the main environmental challenges caused by human activities, जैसे रिसोर्स डिप्लीवेशन, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। आज के समय में इंसान के कारण ही पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है, जिसके कारण ये सब है। ठीक है, क्या है? पहला रिसोर्स डिप्लीवेशन, व्हेन नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर यूज फास्टर देन दे कैन renew, इट इज़ कॉल्ड रिसोर्स डिप्लीवेशन। मतलब क्या कह रहा है कि जब हम अपनी प्रकृति की चीज़ों का जैसे पानी, जंगल, कोयला, तेल को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो रहा है? ख़त्म हो रही है। इससे ही साधनों की कमी मतलब रिसोर्स डिप्लीवेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे क्या है? ग्राउंड वाटर रनिंग आउट इन विलेजेस, मतलब ज़मीन के नीचे का पानी सूख जाना। ज़मीन बहुत सी जगह में तो अभी सूख भी गया है, लाइक बेंगलोर, दिल्ली। ठीक है, जंगलों से लकड़ी या ज़्यादा कटाई हो रही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला पॉल्यूशन देखते हैं। क्या है पॉल्यूशन? पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग एयर, वाटर, ऑयल, सॉइल dirty and harmful to life. There are four main type of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. जब हवा, पानी या मिट्टी गंदी और हानिकारक हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रदूषण फैल जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं पॉल्यूशन। कारण क्या क्या है? एयर पॉल्यूशन, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, कारखानों से निकलने वाला धुआं। वाटर क्या है? नदियों में कचरा, केमिकल, यही सब के कारण होता है वाटर पोल्यूशन। मिट्टी पोल्यूशन, कीटनाशकों और कचड़ों के कारण। और नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? गाड़ियों और मशीनों की तेज़ आवाज़ें, यही है नॉइज़ पोल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाली, डिफॉरेस्टेशन क्या है भाई? डिफॉरेस्टेशन means cutting down forests for agriculture, buildings and industries. It causes soil erosion, loss of animals and less rainfall. मतलब कि जब हम खेती, शहर या कारखाने बनाने के लिए जंगल काटते हैं तो उन्हें ही क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन कहा जाती है। जैसे जानवरों का घर ख़त्म हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? जानवरों का घर ख़त्म हो रही है, बारिश कम हो रही है, मिट्टी बहुत बह जाती है। एग्जाम्पल देखो, अमेज़ॉन फॉरेस्ट कटिंग फॉर फार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अमेज़ॉन जंगलों की कटाई से दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। अमेज़ॉन के जंगल की कटाई मैक्सिमम संख्या में हो रही है, बहुत तेज़ी से, जिससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। चलो देखो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या है यार? फैक्ट्रीज रिलीजेज हार्मफुल गैसेज, केमिकल्स एंड वेस्ट into the air and water. This is called the industrial pollution. It damages the environment and causes disease. फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गंदा पानी और रासायनिक कचरा जब हवा और नदियों में मिल जाता है तो ये क्या कहलाती है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है। इंडस्ट्री से निकलने वाली पॉल्यूशन, इससे लोगों को बीमारियां फैल रही है, इसके कारण लोगों में बीमारियां फैल रही है। जैसे यमुना रिवर पॉल्यूशन ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट इन दिल्ली की यमुना नदी फैक्ट्रीज के गंदे पानी से बहुत प्रदूषित है। ठीक है,
इससे जनरेशन ही आ गया है। अब तो लगता है आगे वाली जनरेशन में हम सांस भी नहीं ले सकेंगे, प्योर ऑक्सीजन लेना एकदम। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स द इंक्रीज इन Earth's temperature due to the greenhouse gases like CO2, methane. It causes melting glaciers, floods, droughts and climate change. क्या कह रहा है, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो उससे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इस क्योंकि हवा में कार्बन बढ़ रही है, इसलिए क्या होता है, हवा में कार्बन बढ़ रही है, CO2 जैसी गैस बढ़ जाती है, बर्फ़ पिघल रही है, बाढ़ आती है, मौसम बदल जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ हिमालय ग्लेशियर ड्यू टू द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। हिमालय के बर्फ़ पिघल रही है क्योंकि तापमान बढ़ रही है, ठीक है। अब चलो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स, GMOs are plants or animals whose genes are changed in laboratories to make them stronger or more productive. It helps in producing more food but can also harm natural balance. तो ये क्या कह रहा है, ऐसे पौधे या जानवर है जिनके जीन वैज्ञानिक बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, ताकि वे ज़्यादा उत्पादन करें या बीमारियों से बचे, उनके जीन बदल दिए जाते हैं। इससे खेती में फ़ायदा होता है, लेकिन कभी कभी यह प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाता है। कैसे भाई, BT कॉटन ए जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट दैट रेसिस्ट इंसेक्ट्स। क्या है, कीड़े से बचने वाला कपास का पौधा, ऐसा कपास का पौधा जो कीड़ों से बचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये हो गया ना। चलो नेक्स्ट, चलो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, वाई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो सोशल प्रॉब्लम्स। पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं क्यों हैं, देखते हैं भाई। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर नॉट जस्ट अबाउट नेचर, दे आर ऑल्सो सोशल प्रॉब्लम्स बिकॉज दे अफेक्ट पीपल्स लिव्स, जॉब, हेल्थ एंड सोशल रिलेशंस। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रिच एंड पुअर, मेन एंड वुमेन, रूरल एंड अर्बन आर अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज बाय इन्वायरमेंटल इश्यूज। क्या कह रहा है, पर्यावरण की समस्या सिर्फ प्रकृति की ही नहीं होती समस्या, या लोगों की ज़िंदगी, काम और हेल्थ को भी प्रभावित करती है, ठीक है भाई। ये हेल्थ को भी प्रभावित करती है। जैसे एग्जाम्पल दे दो, जब सूखा पड़ता है तो गरीब किसान परेशान और अमीर लोग पानी खरीद लेते हैं, पर गरीब परेशान रहते हैं। नदियाँ गंदी हो जाए, गांव के लोग पीने का पानी खो देते हैं, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कंक्लूजन देख लो, पर्यावरण का बिगड़ना समाज में असमानता, इनइक्वालिटी और इनजस्टिस भी बढ़ाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सोशल इनइक्वालिटी एंड एनवायरनमेंट। सोशल इनइक्वालिटी एंड एनवायरनमेंट, सामाजिक असमानता और पर्यावरण। सोशल इनइक्वालिटी मीन्स सम पीपल हैव मोर रिसोर्स एंड पावर while others have less. This affects the environment because the poor suffer more from pollution and resources loss. क्या कह रहा है, ये समाज में कुछ लोग ज़्यादा साधन और ताकत रखते हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्स होती है, जबकि कुछ लोगों के पास बहुत कम रिसोर्स होते हैं, बहुत कम साधन होते हैं। इसका असर पर्यावरण पर भी पड़ता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल, रिच पीपल यूज़ एयर कंडीशनर्स, कार्स, बॉटल्ड वाटर, बट पुअर पीपल ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर एंड ड्रिंक डर्टी वाटर। क्या है, अमीर लोग AC, कार, बोतल का पानी इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब लोग वही गंदा हवा और पानी झेलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं मजबूरी के कारण, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हर चीज़ में गरीबों को ही झेलना पड़ता है। आज की जनरेशन में गरीब होना एक गुनाह है। सोशल इकोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट. इट एक्सप्लेन्स दैट environmental problems come from social structures like inequality, greed and overuse of nature. तो ये क्या कह रहा है कि सोशल इकोलॉजी क्या, या पढ़ाई बताती है कि समाज और पर्यावरण का क्या संबंध है। क्या है, बहुत से पर्यावरण की समस्याएं समाज की लापरवाही और लालच से आती है।
समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल देख लो, अगर समाज में अमीर लोग ज़्यादा चीज़ें खर्च करते हैं और गरीबों को कम हिस्सा मिलता है तो प्रकृति पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। ये सोशल इकोलॉजी की चिंता है, चिंता बताती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्स विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर। इट फोकसेस ऑन डेवलपमेंट प्लस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टुगेदर। क्या कह रहा है? आज की ज़रूरत पूरी करो पर भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी साधन बचाओ। समझ में आया? कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्रेस प्लस प्रोटेक्शन। समझ में आया फॉर्मूला? एग्जाम्पल क्या है? सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल। बिजली के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना, जैसे फैक्ट्री चलाने से पहले पेड़ लगाना और कोयले की जगह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, फैक्ट्री पेड़ लगाकर कारखाने चलाना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या है? नो रेन, इसको नो रेन बट वाटर पार्क्स। क्या है? व्हाट इज इट मीन्स? बारिश नहीं पर वाटर पार्क है, इसका मतलब क्या है? दिस फेज सोशल एंड इन्वायरमेंटल इनइक्वालिटी in many cities. Even when there is water shortage and no rain, rich people enjoy water parks, swimming pools and lawns, while poor people don't have enough water to drink. क्या कह रहा है कि यह कहावत दिखाती है, क्या दिखाती है? सामाजिक और पर्यावरण असमानता। कैसे? कई जगह पानी कम है, बारिश नहीं होती, फिर भी अमीर लोग वाटर पार्क, स्विमिंग पूल और बगीचों में पानी बर्बाद करते हैं, जबकि गरीब लोगों के पास तो पीने के भी पानी नहीं होती। यही है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम गरीबों के साथ। जैसे पर्यावरण की समस्या गरीबों को सबसे ज़्यादा सहनी पड़ती है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट की टर्म्स देख लेते हैं। इन्वायरमेंट की टर्म्स क्या है? हाइड्रोलॉजी। क्या है? हाइड्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वाटर, how it moves, where it comes from and how it is used. It includes river, lakes, groundwater and rainfall. या पढ़ाई के पानी के बारे में होती है। समझ में आया? या क्या बताती है कि पानी कहाँ से आता है, कैसे बहता है और कैसे इस्तेमाल होता है। समझ में आई? जैसे क्या है इसमें? नदियाँ, झील, बारिश और ज़मीन के नीचे का पानी शामिल है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, लाइक है स्टडिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स इन ए विलेज टू नो हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। गांव में ज़मीन के नीचे पानी का स्तर देखना। ठीक है, ज़मीन के पानी का कितना देखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या है भाई? ए ग्रीन हाउस इज ए स्ट्रक्चर दैट traps heat to grow plants. Greenhouse effects also refer to heat trapped by gases in the earth atmosphere which warms the planet. मतलब ग्रीन हाउस क्या है? ऐसी जगह है जहाँ पौधे उगाने के लिए गर्मी बनाई जाती है। ग्रीन हाउस का प्रभाव मतलब पृथ्वी की वायुमंडल में गैसें गर्मी को रोकती है और पृथ्वी गर्म होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल CO2 और मीथेन गैस से बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। समझ में आया? चलिए आगे। इमिशंस, उत्सर्जन। इमिशंस आर गैसेज और पार्टिकल्स रिलीज्ड इनटू द एयर बाय फैक्ट्रीज, व्हीकल्स और अदर सोर्सेज। दे कैन काउज एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या कह रहा है? इमिशन, उत्सर्जन मतलब फैक्ट्रियों, गाड़ियों या किसी भी चीज़ से निकलने वाली हवाओं में गैसें और धुआं या हवा को गंदा करता है और मौसम बदलने का कारण भी यही होता है। एग्जाम्पल कार स्मोक रिलीज CO2 कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। गाड़ियों का धुआं, CO2 बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एफ्लुएंट्स। मतलब एफ्लुएंट्स आर वेस्ट वाटर और लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज, स्वेज और प्लांट्स इनटू रिवर्स एंड लेक। क्या है ये? फैक्ट्री, नालियों और उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी। ठीक है, या नदी और झीलों को गंदा करता है। जैसे एग्जांपल टेक्सटाइल फैक्ट्री फ्लुएंट पॉल्यूट्स
द रिवर, कपड़ा धोकर गंदा पानी नदी गंदी करती है। समझ में आई भाई साहब, समझ गए ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये क्या है, एक्यूफर्स। एक्यूफर्स आर अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ वाटर बेरिंग रॉक और सॉइल। दे स्टोर ग्राउंड वाटर विच पीपल यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। मतलब क्या है, ज़मीन के नीचे पानी रखने वाली परतें होती है ये। किसान और गांव के लोग इस पानी को पीने और खेती के लिए निकालते हैं। एग्जाम्पल, फार्मर्स पंप वाटर फ्रॉम एक्यूजर्स टू इरिगेट क्रॉप्स। किसान खेत में पानी डालने के लिए पानी की पाइप से निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या है भाई, देख लेते हैं। मोनोकल्चर्स मीन ग्रोइंग only one type of crop in a large area. It can increase production but also reduces soil fertility and increases pest problems. मतलब क्या, मतलब कि एक ही प्रकार की जो फसल है उसको बड़े खेत में उगाई जाए, जिससे फसल ज़्यादा होगी लेकिन मिट्टी कमज़ोर होती है इस कारण और कीड़े बढ़ सकते हैं। समझ में आया, इसे कहते हैं मोनोकल्चर। ग्रोइंग ओनली वीट और ओनली कॉटन इन ए रीजन ईयर आफ्टर ईयर। क्या हर साल सिर्फ गेहूँ या सिर्फ कपास उगाना। ठीक है, चलो देखते हैं। सब टॉपिक हमने कवर कर दिया। लीजिए आपके साथ बहुत शॉर्ट में एंड एग्जाम्पल के साथ विथ इजी वर्ड में। ठीक है, अब चलिए उसका एक समरी देख लीजिए अब तक जितना भी टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने। हाइड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ वाटर, ग्रीन हाउस ट्रैप्स हीट इमिशन, गैसेज रिलीज, इफ्लुएंस, वेस्ट वाटर, एक्यूफर्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। तो हमने इसका सब डिटेल में आपको कवर कर दिया है। ठीक है, सो हम सब ने पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, सब टॉपिक को हमने कवर कर ली है। लेट्स स्टार्ट द नोट्स देख लेते हैं वो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, हम वीडियो देख तो लेते हैं बट इसको रिवाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम सब भूल जाते हैं। ठीक है, दैट्स द रीज़न मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दी हैं एंड इसकी डिटेल हर चीज़ मैंने आपको शेयर कर दी है वीडियो में। ठीक है, एनवायरनमेंट एंड सोशोलॉजी, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नेचुरल इकोसिस्टम्स। ठीक है, फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, सिटीज़, फार्म्स, डैम्स, ह्यूमन एक्शन एंड इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, डैम्स। ठीक है, ये सब मैंने आपको रिवीजन के लिए ये दे दिया है एंड इसका डिटेल वे कवर कर दी है मैंने। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन इन्वायरमेंट, भोपाल इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ठीक है, सब हमने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर है पॉल्यूशन, मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, रिसोर्स पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल, ग्लोबल वार्मिंग, GMO डिजास्टर्स, फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सोशल इकोलॉजी, सब हमने कवर कर दी है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑन रेन बट वाटर पार्क्स। ठीक है, नो रेन बट वाटर पार्क्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स, हाइड्रोलॉजी, ग्रीन हाउस इमिशन, इफ्लुएंस, एक्वीफर्स एंड मोनोकल्चर्स। कंक्लूजन भी शेयर कर दिया है हमने, सब आपके साथ टॉपिक शेयर कर दी है। ठीक है, एंड ये इस टॉपिक से रिलेटेड GS का एंड ऑप्शनल पेपर का क्वेश्चन है। ये GS 3 में पूछा गया था। ठीक है, क्या है, कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेम ए फ्यू इंडियाज वेटलैंड इन द नेशनल इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इंक्लूडेड इन द रामसर साइट। ठीक है, GS में भी आपको हेल्प मिलेगा इस टॉपिक से। फिर आपको आपकी ऑप्शनल में भी, सोशोलॉजी ऑप्शनल में भी हेल्प मिलेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 मार्क्स का पूछा गया था। ठीक है, देखिए, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC हैज़ predicted a global sea level rise of about 1 meter by AD 2100. What would be its impact India and the other countries in the Indian Ocean region? ठीक है, फिर 2020 में पूछा गया है, पेपर 2 है सोशोलॉजी ऑप्शनल का। ठीक है, पॉइंट आउट द बेनिफिट ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री फॉर एग्रीएंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। हमने जो आपको अभी शेयर किया है टॉपिक जो, ठीक है, इन्वायरमेंटल से, वो इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी डायरेक्ट वे एंड इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, एनालाइज द इश्यूज रिलेटेड टू द सिटीजनशिप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियंस गिव्स
suitable illustrations give an account of the consequences and remedies for chronic malnutrition in India. ठीक है. How does the new education policy 2020 aims to eradicate disparity in the system of education in India? ठीक है. वो पेपर 2 का सब है कवर किया हुआ. व्हाट वेयर द साइलेंट फीचर ऑफ पॉल्यूशन पॉलिसी. ठीक है. 2000 हाउ फार इट्स गोल हैव बीन अचीव्ड. पॉइंट आउट द मेन काउजेज ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया. हाउ फार द स्टेट पॉलिसीज हैव सक्सीडेड इन एलिमिनेशन. ठीक है. 2019 का है, पेपर 2 में पूछा गया था. Elaborate Srinivas' view on religion and society among the Korgs. Illustrate the contribution the Tibhaga movement to the peasant struggle in India. Define patriarchy. Does it have bearing on women's entitlement in the India's family system? ठीक है. How do you understand the minorities question? Examine the violence and discrimination against religion minorities in India. What do you understand by LGBTQ? Comment on the issue concerning their marriage rights. ये सब आप डायरेक्ट वे एंड इनडायरेक्ट वे में कवर कर सकते हैं. ठीक है. फिर ये है क्वेश्चन 150 वर्ड का पूछा गया था. What is the Post Act identifications tormentor women at workplace does not come easily even today. Examine the statement with substantive example for India from India. ठीक है. What social security. Examine recent security measure adopted by the government in India. ठीक है. हमने सब आपका साथ PYQs भी कवर कर दिया है जो इस टॉपिक से रिलेटेड था, GS का एंड ऑप्शन का. अब थोड़ा देख ले आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, एक झलक देख लेते हैं. ठीक है. आंसर राइटिंग गाइड थोड़ा कर देते हैं आपको. पहले आपको क्वेश्चन के अच्छा से पढ़ना है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है. ठीक है. कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम 15 मार्क्स का फिर आपको लिखना है. ठीक है. फिर आपको कीवर्ड उसमें लिखना. अच्छे से आपको इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है कि आपको उसमें क्या चाहिए. उसमें कीवर्ड लिखना है, नेशनल वेटलैंड लिखना है, क्या क्या लिखना है उसमें, एग्जांपल कोट करना है, थ्योरी कोट करना है, थिंकर के बारे में बताना है. ठीक है. 3 फेज में होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में. ठीक है. चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरह से आप लिखेंगे. लाइक इस टाइप का क्वेश्चन. कमेंट ऑन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड नेम सम रामसर साइट. 15 मार्क्स का है. क्या करोगे इसको 3-4 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखोगे. पहले वेटलैंड क्या है ये लिखोगे कीवर्ड पकड़ करके. ठीक है. फिर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम कैसे शुरू किया, क्या है, फिर एग्जाम्पल दोगे उसका. फिर ठीक है. फिर बॉडी कंप्लीट हो जाएगा, फिर बॉडी इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा, फिर बॉडी लिखोगे, प्रोग्राम. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स, वेटलैंड, बायोडाइवर्सिटी, लोकल कम्युनिटी, एक्शन टेकन लिखोगे. ठीक है. एग्जाम्पल कोट करोगे, थिंकर के बारे में कोट करोगे. रामसर साइट इन इंडिया कौन सा कहाँ पे रामसर साइट है, चिल्का लेक उड़ीसा में. ठीक है. ये सब आपको कोट करना है बॉडी में. ठीक है. फिर सोशल से रिलेटेड लिंक करोगे, वेटलैंड डिग्रेडेशन प्रोग्राम. ठीक है. फिर कंक्लूड कर दोगे इसको इंट्रोडक्शन की तरह 2 या 3 लाइन में. ठीक है. इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. एंड ये मैंने माइंड मैप आपको दी है. ये तो मैंने सब टॉपिक का आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है, एक झलक दिखने से आपको याद हो जाएगा. बट ऐसे आप एग्ज़ाम में अपना आंसर राइटिंग के बीच में माइंड मैप बना सकते हैं. ठीक है. पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल, ग्लोबल वार्मिंग, रिसोर्सेज. ठीक है. इस तरह से आप बना सकते हैं डायग्राम अपने एग्ज़ाम में. सो मैंने हर चीज़ आपको कवर कर दी है A to Z इस टॉपिक से रिलेटेड. मैं आपको 100% की गारंटी देती हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड ऐसे ही मैंने इसका PDF अपने टेलीग्राम ID कहानी कशिश की में शेयर कर दूँगी. तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमें शेयर करें कहानी मेक मी IAS को. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम. बाय बाय.